Hi everyone. So let me tell you that this is going to be a slow conversation, and I'm here to talk about whether or not one should use credit card. So कई लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फ़ायदे हैं भी कि नहीं हैं, और अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कैसे यूज़ करें, जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उससे ड्राइव कर सकें। um, तो लेट मी टेल यू दैट कि अच्छा, इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग में बात करें तो लेट अस टॉक अबाउट कि कितने तरीके के क्रेडिट कार्ड यूज़र्स होते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उसमें आपको ऐसे यूज़र्स होते हैं जो कि जिन्होंने नई नई जॉब ज्वाइन की है, और उनको सैलरी अकाउंट के साथ में ही जो बैंक सैलरी अकाउंट ओपन कर रहे हैं वही उनको ऑफ़र कर देते हैं साथ के साथ क्रेडिट कार्ड कि भाई तुम्हें पैसे तुम्हारे इस अकाउंट में आएंगे, तो उन्हें भी एक एश्योरिटी है कि हाँ चलो इस बंदे के पास पैसे तो आएंगे, एक्स अमाउंट आएगा, और कहीं ना कहीं कंजम्पशन होगा ही उसका कुछ ना कुछ, तो लगे हाथ जो है क्रेडिट कार्ड थमा देते हैं। वो बंदे ज़्यादा कुछ नहीं जानते, उस वक्त में नया नया चस्का लगा हुआ होता है, तो सुना हुआ होता है अपने घर परिवार में लोगों को कहते हुए कि अच्छा मैंने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की। तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द हेड रहता है, और तो वो भी कुछ अपनी जो कंसेंट के बारे में कुछ ख्याल नहीं रखते हैं। चलो ठीक है यार, आने दो, ठीक है, लेट्स यू नो एक्सपीरियंस इट, और देखते हैं उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। जैसा भी रहेगा उसके बेसिस पे फिर वो आगे डिसीजन मेकिंग करेंगे। अच्छा, सेकंड कैटेगरी है इसमें कि लोगों को मालूम है कि क्रेडिट कार्ड की उनको क्या ज़रूरत है, और बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो इस्तेमाल करते हैं, एंड वो उससे मैक्सिमम जो प्रॉफिट कह लो या उससे मैक्सिमम बेनिफिट ड्राइव कर लेते हैं कि हाँ यू नो क्योंकि हर एक क्रेडिट कार्ड का एक अपना एक फ़ीचर होता है, और उस फीचर का मैक्सिमम यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आप उस क्रेडिट कार्ड को समझते हैं। वैसे तो आए दिन ऐसा होता है कि बैंक्स कॉल करती हैं आपको कि वी आर ऑफरिंग दिस क्रेडिट कार्ड एंड दीज आर दी बेनिफिट्स एंड फीचर्स। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्यूल अपनी गाड़ी में भरवाते हैं और आपको सरचार्ज वेवर चाहिए, तो आप कुछ एक ऐसा कार्ड आप ऑप्ट करेंगे जो कि आपको सरचार्ज वेवर में आपकी मदद करे, प्लस आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी दे साथ के साथ में। और अगर आप कोई एक ऐसा कार्ड ले लेते हैं जिसमें सरचार्ज वेवर की बात तक नहीं हो रही है, तो आपको सरचार्ज वेवर तो मिलेगा नहीं। और रही बात पॉइंट्स की, तो पर 100 स्पेंड करने के ऊपर में 1 पॉइंट मिलता है। कई ऐसे कार्ड्स हैं जो कि अपने जो पार्टनर्स होते हैं साइट्स सच एज की, लेट सपोज कि एसबीआई की कार्ड की बात करते हैं। मेरे पास एसबीआई का एक कार्ड है, सिंपली क्लिक कार्ड। तो उस कार्ड का यूज़ अगर मैं उनकी पार्टनर साइट्स पे करता हूँ, सच एज अमेज़न पे या फिर बैंक बैंक क्या, बिग बाज़ार, ऐसी कुछ जगहों पे अगर मैं करता हूँ, तो मुझे उस कार्ड पे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो 5x मिलते हैं या 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, विच इज़ गुड। सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट दैट जो सेकंड कैटेगरी ऑफ यूज़र्स हैं, दे नो हाउ टू ड्राइव द मैक्सिमम बेनिफिट्स यूजिंग अ पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड। तो अब आप कैसे चुनोगे कि कौन सा कार्ड हमें चाहिए नहीं चाहिए, और अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हो तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि क्रेडिट कार्ड को बड़ी स्मार्टली, बहुत ही वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए। जो पहला टिप होगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट में लेट से कि आपके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपीज़ हैं, एंड आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है जिसकी कॉस्ट है 25,000 रुपीज़, तो ऐसे सिनारियो में आपको 15,000 आपके पास बैंक में है और 25,000 का प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है, तो आपको मेरे समझ से आपको वो प्रोडक्ट उस टाइम पे नहीं लेना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि
आप ऑप्शन क्या सिलेक्ट करेंगे? आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे नो नो कॉस्ट ईएमआई, बट स्टिल आपको नो कॉस्ट ईएमआई लेने के ऑप्ट करने के बाद भी आपको बैंक को एक अमाउंट पे करना पड़ता है। एंड सेकेंडली जो है कि तो ई एम आई इज़ नॉट वर्थ ऑप्शन, दैट्स व्हाट आई फील अबाउट इट। सेकेंडली आपके पास एक बर्डन बन जाता है कि आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स तक उतना अमाउंट तो पे करना ही करना है। लेट्स से आपने 25,000 को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड 4,000 अप्रॉक्स कुछ अमाउंट आपको ई एम आई आ रहा है, तो आपको अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो जो इन हैंड सैलरी आ रहा है उसमें से आप उतने पैसे को डिडक्ट कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप 6 मंथ्स तक एक तरीके से उस कंफर्ट में नहीं रहेंगे, बट देन आप कहेंगे कि मेरे पास वो सामान तो आ गया, वो परचेज़ तो कर लिया मैंने। राइट, आपने परचेज़ कर लिया, लेकिन आप बैंक को भी कुछ पे कर रहे हैं, प्लस अपने आप को एक बैक फुट वाले सिचुएशन में ज़रूर डाल दे रहे हैं। जो पैसे आपके पास 6 मंथ्स में आने वाले हैं वो आपके पास आपके इन हैंड कम आएंगे। आप कुछ और प्लान कर सकते हैं उन पैसों में उस टाइम पे, लेकिन आप वो नहीं कर सकते। रही बात प्रोडक्ट की, तो वो आप अगर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, सपोज़ आप मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और आप वेट नहीं कर सकते, तब तो फिर ये तो एक ऐसा सिनेरियो हो गया कि अब आपको वो परचेज़ करना ही करना है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप वेट कर सकते हैं और इतना नीडी प्रोडक्ट नहीं है आपके लिए, तो आप ज़रूर वेट करें। जब आपके पास अकाउंट में एटलीस्ट 25,000 या उससे ज़्यादा अमाउंट हो जाए, तब जा कर के आप उसको 25,000 वन स्ट्रेट फुल पेमेंट आप जो है उसको करके आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद लीजिए। और जब उसकी बिल जनरेट होगी तो उस टाइम पे भी आपको यही करना है कि आप फुल में पेमेंट कर देंगे। फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास 45 डेज़ का एक क्रेडिट लाइन होता है टोटल, कि आपने 45 डेज़ तक आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है कोई पैसे चार्ज नहीं करती, और जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं अगर आप समझ से इस समझ से अगर आप काम करें तो आप इसका बेनिफिट ज़रूर उठा सकते हैं। तो 45 डेज़ एक अच्छा टाइम होता है, उस टाइम पे आप पैसिव इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। और अगर वो इन केस नहीं हो पाता है तो भी आपको पता है कि मैं जो सैलरी है वो इतनी आने वाली है और मेरे पास इतने अकाउंट में पैसे हैं, और एक बार पैसे देने पर जो है आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते बैंक को। प्लस आप रिवॉर्ड पॉइंट्स गेन करते हैं और उस रिवॉर्ड पॉइंट को फिर फर्दर आप जा कर के उस रिवॉर्ड पॉइंट को यूज़ करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सच एज़ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेट नहीं हुए हैं तो फिर तो भी बैंक आपको ऑप्शन देती है कि आप जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उसको आप मोबाइल फ़ोन रिचार्ज या डीटीएच रिचार्ज या बाकी रिचार्ज में आप उन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक मिनिमम रिडेम्पशन का एक ऑप्शन होता है कि आपके पास सपोज़ 2000 पॉइंट्स हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अमेज़न के गिफ्ट वाउचर में, या आप बिग बाज़ार के गिफ्ट वाउचर में कर सकते हैं, या फिर इसी तरीके से मिंत्रा और बाकी जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वहाँ पे आप जाकर के उस गिफ्ट वाउचर को कन्वर्ट करके और रिडीम कर सकते हैं फर्दर। ऐसे इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ आप फीचर्स देख के कीजिए। आप किसी भी बैंक को हाँ मत कह दीजिए कि नहीं मुझे आप वो क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। सेकेंडली, अगर कोई बैंक आपके पास आ रही है और आपको कह रही है कि नहीं ये एनुअल चार्जेस इसमें नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम कार्ड दे रहे हैं, तो भी आप देखिए कि क्या आप उस कार्ड को रखना चाहेंगे, क्या आपका उसका इस्तेमाल है। तो और आप ये भी देखिए कि आप किन साइट्स को, एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं और वहाँ पे उन बैंक्स से रिलेटेड ऑफर्स वहाँ पे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो लेट सपोज़ कि मेरे पास आरबीएल बैंक का कार्ड है, लेकिन क्या आरबीएल बैंक के कार्ड से मुझे ब्लैंकेट पे अगर शॉपिंग करनी है तो मेरे पास ऑप्शन है? सिर्फ आरबीएल बैंक के कार्ड से काम नहीं करे चलेगा। आप देखेंगे कि ब्लैंकेट जैसे एप्लीकेशन पे जो आप ग्रॉसरी वहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आरबीएल का एक स्पेसिफिक कार्ड है जो यूज़ होगा। जैसे मनी
मनी टैप करके एक कार्ड है जो कि आरबीएल का, वो वहाँ पे अक्सर वहाँ पे लिस्ट होता है, जिससे आप 10% या 15%, 20%, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टाइम पे वो ऑफ़र आ रहा है। कोई कोई फेस्टिवल है तो उस टाइम पे ऑफ़र कुछ ज़्यादा भी मिल जाता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक नीड बेसिस कार्ड है। और फिर अगर आप उस कार्ड को यूज़ करते हैं तो आप वहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इस सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइंड करके आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो मैंने ये कहा है कि क्या आप ब्लिंकिट यूज़ भी करते हैं? अगर नहीं करते हैं, ग्रॉसरी के लिए अगर आप अपने आसपास की दुकानों से ख़रीद लेते हैं तो आपके लिए वो कार्ड यूज़फुल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास कोई ऑफ़र लेके आता है कि नहीं हम आरबीएल बैंक का मनी टैप कार्ड दे रहे हैं, तो आप से कह सकते हैं कि नहीं, मुझे अभी नहीं चाहिए। और एक और चीज़ है कि उसमें अगर एनुअल चार्जेस इन्वॉल्व है तब तो आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि 750 प्लस जीएसटी पे करने के बाद अप्रॉक्स 900 रुपीज़ अगर आप पे करते हैं साल में, तो आप ये भी चाहेंगे कि उस कार्ड का आप मैक्सिमम यूज़ कर पाएँ और उससे थोड़ा प्रॉफिट भी आप निकाल पाएँ इन टर्म्स ऑफ गेनिंग द रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड और रिवॉर्ड पॉइंट्स के अलावा भी आप उस कार्ड को कैसे यूज़ करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। इससे रिलेटेड और बातें ये हैं कि क्रेडिट कार्ड एक धोखा भी है, और इसका अगर इस्तेमाल, जैसे मैंने बताया कि आप रिवॉर्ड पॉइंट्स गेन कर सकते हैं, आप वन शॉट अगर पेमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट होता है, 45 डेज़ का क्रेडिट लाइन मिल जाता है। लेकिन धोखा इसलिए है क्योंकि वो पैसा आपका है नहीं। आपको लग रहा है कि आपका है बट आपका है नहीं। तो इसी वजह से इसको बहुत ही सेंसिबली यूज़ करना चाहिए, नहीं तो क्रेडिट कार्ड के चक्कर में आप कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाएं। और ऐसा भी लगता है कि यार मिनिमम ड्यू पे करके जो है ना, मैं सालों पूरे 1 साल तक 2 साल तक मैं अपना क्रेडिट कार्ड को मेंटेन कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को चला सकता हूँ। लेकिन ये मिनिमम ड्यू जो है, ये आपका सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड कंपनी का कमाने का सबसे बड़ा ये उनका कह सकते हैं कि ट्रिक है। और मिनिमम ड्यू के चक्कर में ना पड़िए आप। 35 to 40% आप कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करते हैं, विच इज़ टू मच। आई मीन इट्स अ क्राइम इन अ सेंस। लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसी तरीके से बिज़नेस को ग्रो किया जाता है बैंक्स के द्वारा, और वो भी प्रॉफिट ऐसे ही कमाते हैं। जो इतना बड़ा उनका एक नेटवर्क है, जिसमें एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, तो पैसे तो कमाएंगे, आपसे ही कमाएंगे, आपसे और हमसे कमाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यूज़ करें भी तो वन शॉट में रीपेमेंट करें, नहीं तो मिनिमम ड्यू के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, एक अभी कमाल का कार्ड आया है मार्केट में, यूनी कार्ड। मैंने भी अप्लाई किया है, मुझे यूनी 1/3 नहीं मिला। 1/3 मीन्स है कि आप सिंगल ट्रांजैक्शन को 3 इंस्टॉलमेंट्स में आप रीपे कर सकते हैं, विच इज़ ग्रेट, इज़न्ट इट? और अगर आप 1 इंस्टॉलमेंट में रीपे बैक कर देते हैं तो आपको 1% का कैशबैक भी मिलता है। क्या चाहिए इससे ज़्यादा? आप अगर आप क्रेड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वहाँ पे अगर आप 5,000 रुपये भी आपका आउटस्टैंडिंग है और वो आप पे करते हैं, तो क्रेड एप्लीकेशन आपको मुश्किल से 10 या 11 रुपये का कैशबैक देती है, जो बुरा नहीं है, कुछ तो दे रहे हैं ना, अच्छा ही है। लेकिन यहाँ यूनिकार्ड ऐसा है कि आप 5,000 के ऊपर में 1% 50 रुपीज़ तक आपको स्ट्रेट मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ इफ़ एंड बट नहीं है, ये क्लियर है। लेकिन जस्ट इन केस आप 5,000 रुपये एक बार में पे नहीं भी कर पाते हैं, तो यू विल गेट 3 EMIs टू पे विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी, विच इज़ ग्रेट, इज़न्ट इट? तो यूनी कार्ड एक अमेजिंग कार्ड है। मैंने अप्लाई किया था, लेकिन
क्रेडिट स्कोर के ऊपर में आपको ये कार्ड मिलता है। आई गॉट 1/2 कार्ड। मैं उसकी अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी करूँगा जैसे ही मुझे रिसीव हो जाता है, अभी वो प्रिंटिंग स्टेज में है। बट ओवरऑल क्रेडिट कार्ड बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर आप सेंसिबली इस्तेमाल करें, और स्पेशली जो नए जनरेशन के लोग हैं, मैं उन्हें ज़रूर कहूँगा कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप सब समझदार हैं, लेकिन कई बार अक्सर जो है वो कंपल्शंस जो हैं वो हमें हम जो है कंपल्सिव हो जाते हैं, और मतलब बस लेना है तो लेना है ना, ऐसा वाला दिमाग माइंडसेट बन जाता है। आईफोन खरीदना है, मैकबुक चाहिए, बस और कुछ नहीं। पैसे आएंगे, सैलरी आएगी, हम रीपे कर देंगे। लेकिन आप वो तभी कीजिए जब आपके अकाउंट में उतने पैसे हों, ताकि आप वन शॉट में रीपेमेंट कर दें और अपने आप को सेफ रखें। सो इसके बाद मैं यही कहूँगा कि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, तो आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट्स में, और हम इसे डिस्कस भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना सकता हूँ। आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, आई जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स। और अभी काफ़ी कुछ मुझे भी सीखना है, और आई होप दैट विद योर सपोर्ट आई एम गोइंग टू गेट बेटर at it, and yeah, thank you for listening. जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।